Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are fine and thank you so much for subscribing and liking my videos. So इसके साथ आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Today's story is just not a simple love story. It's about love, heartbreak, depression and how life gives you a second chance when you didn't even expect it. Today's story is about Tia and हमारी कहानी स्टार्ट होती है जब टिया 10th स्टैंडर्ड में थी. एक दिन उसके घर में एक फैमिली फंक्शन होता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी इज़ वेयरिंग अ साड़ी. बचपन से ड्रीम था उसका कि अपनी मॉम की तरह अपनी आंटीज़ की तरह साड़ी पहने. तो आज पहली बार वो रेडी हुई थी साड़ी में प्रॉपर लाइक अ वुमन. उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था. तो उसकी किसी आंट ने उसे कहा टेरेस से कुछ लाने के लिए. तो वहाँ जाती है, वहाँ पर कोई नहीं होता. वो चीज़ ढूंढ ही रही होती है कि उसे दिखता है उधर से कोई आ रहा है. इट्स राहुल. राहुल से वो पहले कभी मिली नहीं है. देखा दूर से, शी नो हिम बट शी नेवर रियली टॉक टू हिम. बट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ राहुल उसके पास आता है चल के एंड उसे बोलता है क्या ढूंढ रही हो. वो उसे हेल्प करता है वो चीज़ देने में. एंड देन ही सेड यू लुक रियली नाइस इन अ साड़ी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ अ बॉय हैड कॉम्प्लीमेंट हर. Tia's heart was racing, her hands were sweating, her face was bright red. Rahul is a दूर का रिश्तेदार type that is close enough to be in the gatherings but distant enough to be mysterious. तो फिर वो उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले. शी जस्ट स्माइल एंड वॉकड अवे. वो सीढ़ियों से भाग के नीचे आई थी क्योंकि उससे समझ नहीं जस्ट अभी क्या हुआ. ये सब जो भी हुआ पूरी फ्लश्ड. इसी बीच में उसका पैर फंसता है साड़ी में एंड शी बम्प्ड इनटू अ गाय जो उसके भाई का फ्रेंड होता है. वो उसे संभालता है एंड बोलता है यू फाइन. बोलता है हाँ यार बस टेक केयर, ध्यान से चलो. वो उसे थैंक यू बोलती है, वहाँ से निकल जाती है. अब इसके बाद क्या होता है, पूरा फंक्शन तो ख़त्म होता है. फंक्शन में वो लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आई कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं. एंड कुछ दिन के बाद राहुल उसके घर आता है. उसकी मॉम से बोलता है मुझे नोट्स चाहिए रिया से. एक्चुअली वो भी 10th स्टैंडर्ड था उस टाइम. तो सो बोर्ड बिल्कुल क्लोज थे तो किसी ने उतना डाउट भी नहीं किया. तो वो उसे नोट लेता है एंड जाता है. बट टिया नोज इट्स नॉट अबाउट द नोट्स. ही केम ऑफन टू एक्सचेंज नोट्स एंड दिस एंड दैट. एक दिन क्या होता है, वो उसे उसका कोई नोटबुक रिटर्न देता है एंड उसमें टिया को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा रहता है विल यू गिव मी योर नंबर. दिस इज़ अ प्लॉट ट्विस्ट. उस टाइम पे टिया के पास अपना फ़ोन था ही नहीं. एक्चुअली ये स्टोरी उस टाइम की है जब लैंडलाइन एरा चल रहा था. घर पे लैंडलाइन होता था, फ़ोन नहीं होते थे किसी के पास. तो एक दिन के बाद फिर कोई नोट्स जब उसे वापस करती है तो उसे अपना लैंडलाइन नंबर दे देती है. एक दिन क्या होता है, शाम होता है. टिया अपनी कज़न्स के साथ वहीं पे स्टडी कर रही होती है कि कॉल आता है लैंडलाइन में. उसकी मॉम पिक करती है एंड उससे उधर से उसकी मॉम उसको मुड़ती है एंड बोलती है कि किसी राहुल का कॉल है, तुमसे नोट मांग रहा है. टिया वॉज शॉक्ड. उसके पसीने छूट रहे थे उस टाइम क्योंकि उसके दिमाग में है कि उसके और राहुल के बीच में क्या हो रहा है. एंड उस लड़के ने कॉल करती है, उसकी मॉम ने कॉल उठा लिया. वो जाती है, उसे कुछ नोट्स का बोलती है एंड उसके बाद उसी थ्रू वो राहुल के बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइम है जब तुम कॉल करना मुझे. इस टाइम पे वो लैंडलाइन के पास कोई नहीं होता, बस मैं होती हूँ. मैं ही कॉल पिक करूँगी. तो वो एक टाइम फिक्स करते हैं. उसी टाइम पे वो कॉल करता है उसे. वो बात करते हैं कॉल पे. अब धीरे धीरे कॉल पे बातें हो रही है, नोट्स एक्सचेंज भी होते हैं. जब फैमिली गैदरिंग्स हो रही है दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं. राहुल की आंखें उसे ढूंढ रही है, उसकी आंखें राहुल को ढूंढ रही है. फैमिली फंक्शन में जब वो जाती है वो वेट करती है कब राहुल आएगा, कब वो आएगा. राहुल मौके ढूंढता है कि बहाने बना के उसके पास खड़े हो पाए अगर उस टाइम फंक्शंस में. तो ये सारी चीज़ें चल रही. क्यूट मोमेंट्स, बटरफ्लाइज, बिल्कुल ही नई फीलिंग जो उसने कभी आज तक टिया ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की थी, वो सब वो एक्सपीरियंस कर रही है. वो नोट्स काफ़ी एक्सचेंज करते थे और उस पर स्मॉल स्मॉल लेटर्स होते थे, शॉर्ट नोट्स टाइप के जो वो नोटबुक के अंदर राहुल डालता था एंड टिया फिर रिप्लाई बैक भी करती थी उनके उसी के थ्रू क्योंकि लेटर एरा. एक दिन क्या होता है, टिया नोट्स ओपन करती है एंड उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है आई लाइक यू. उसे समझ ही नहीं आया व्हाट उसने देखा एंड पूरा हार्ट बीट फास्ट, फेस रेड, हाथ हैंड शिवर कर रहे हैं उसके. वो एंड टिया का एक हैबिट था, शी यूज टू राइट डायरी. उस दिन रात में बैठती है वो राहुल से मिलने से लेके एक एक चीज़ जो भी उसने एक्सपीरियंस की उसके साथ, हर एक मोमेंट, हर एक फीलिंग, हर एक इमोशन, हर एक आई कॉन्टैक्ट, अपने फर्स्ट लव के बारे में. एंड उसे रियलाइज़ होता है यार शी ऑल्सो लाइक हिम. तो वो भी रिप्लाई करती है उस नोट के थ्रू एंड दे स्टार्टेड डेटिंग.
एंड उस टाइप का डेटिंग एरा इट्स नॉट लाइक अभी का डेटिंग एरा. एंड द बेस्ट पार्ट इज राहुल भी उसी एरिया में रहता था, सेम एरिया लाइक टिया का घर एंड 4 हाउसेस के बाद राहुल का घर. सो अब उनका वो प्योर क्यूट रोमांस जो है वो स्टार्ट होता है. लाइक एक शॉप था उस एरिया के कॉर्नर में, तो ये लोग दोनों एक टाइम फिक्स करते थे जाने का. तो जाते थे शॉप के एक कॉर्नर पे टिया, शॉप के एक कॉर्नर पे राहुल. दे वर देयर जस्ट टू सी ईच अदर फॉर 30 सेकेंड्स. बस रोड से क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, जस्ट आई कॉन्टैक्ट, पीछे मुड़ मुड़ के, उसी में खुश. डेयरी मिल्क उसी नोट्स में किसी तरह डेयरी मिल्क छुपा के देना उसको, फिर उसका वो डेयरी मिल्क उसको वापस देना. उसी नोट्स में अब वो उसे टीज़ भी करता था अबाउट हर हैंड राइटिंग की, पढ़ा नहीं जाता तेरा हैंड राइटिंग क्या लिख रही है तू. एंड द बेस्ट थिंग आई गेस वो दोनों एक दूसरे के फर्स्ट लव थे. दोनों हर एक चीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते थे. कभी कभी फैमिली गैदरिंग्स में मौका ढूंढ के छुप के टेरेस पर जाके बातें करना, जो भी बातें कर जितना बातें कर सकते, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता था उन्हें बात करने का. मोस्ट ऑफ द टाइम तो नोट्स या देख के ही काम चलाना पड़ता था. तो ये बहुत खुश थी, बहुत सब कुछ परफेक्ट था उसकी लाइफ में. एंड राहुल की लाइफ में टिया के पार्ट सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, बट उसकी फैमिली में इशू चल रहे थे उसके मॉम एंड डैड के बीच में. दे वर इन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, इस लेवल की उनकी सिचुएशन थी. राहुल ये सारी बातें टिया से शेयर करता था, बोर्ड्स का टेंशन, सब कुछ टेंशन, बट फिर भी वो हर चीज़ उनके साथ थी, सपोर्ट था, इमोशनली सपोर्ट था, साथ में थे दोनों. सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था उनकी लाइफ में. अंटिल वन डे टिया स्कूल से आती है उस दिन. तो जब वो आ रही होती है तो वो देखती है राहुल के घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी है, सारे मोहल्ले के लोग उधर हैं, पुलिस वैन वॉज देयर, बहुत सारा हलचल है. तो उसे ना वो फीलिंग आती है, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग जो उस टाइम से आई थी. वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है भीड़ की तरफ, उसे सुनाई देता है 3 वर्ड्स वो सुनती है जो उसकी पूरी दुनिया में शक्ल बदल देती है. ही कमिटेड सुसाइड. उसे कुछ समझ नहीं आता ही क्या बोल रहे, उसके घर के सामने खड़े क्या, कुछ नहीं. वो स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस में कुछ नहीं सोचता. क्राउड में सबको हटाते वो भाग के अंदर जाती है और वो क्या देखती है, राहुल वॉज लाइंग देयर नॉट मूविंग, डेड. उसका जो थॉट प्रोसेस था वो वहीं पे ब्लैंक. उसे कुछ नहीं दिखा उस टाइम, कौन है आसपास, सब खड़े हैं, क्या हो रहा है. वो जाती है उसके जहाँ पे उसका बॉडी होता है उस जगह पर गिर जाती है. उसे देखती है कुछ देर तक एंड फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोना स्टार्ट कर देती है. द गाय हु रोट हर नोट्स, द गाय हु गेव हर द बटरफ्लाई फीलिंग्स, द गाय हु इज़ हर फर्स्ट लव इज़ लाइंग डेड इन फ्रंट ऑफ हर आइज़. उसे कुछ भी नहीं समझ, बस रोई जा रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है. और उसकी टिया की मॉम भी वहाँ थी, बाकी लोग भी थे, सब उसे देख रहे हैं. क्या उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था. वो जाना ही नहीं चाहती वहाँ से, वो हिलना ही नहीं चाहती थी. उसे लिटरली उसकी मॉम को उसे खींच के लेके जाना पड़ा वहाँ से. एंड जब वो उस टाइम उसकी मॉम को ऐसा लगा कि मे बी वो लोग क्योंकि फ्रेंड्स तो थे, जानते थे, इसलिए ऐसा रिएक्शन था. बट स्टिल वो रिएक्शन काफ़ी लाउड था. सब जो सिचुएशन होता है उसका तो उसके पास तबीयत बहुत ड्रास्टिकली ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेहोश होती है. डॉक्टर उसे बोलते हैं, वो बेड रेस्ट में ही रहती है फॉर अ वीक. बोर्ड्स बिल्कुल सामने होते हैं उसके, बहुत ही ख़राब हालत में होती है. मेंटली वो ओवर थी, बॉडी से भी ओवर थी. उसके दिमाग में बस हर एक टाइम यही थॉट चल रहा था कि राहुल, लास्ट डे जब उसने राहुल से बात की थी वो खुश था, वो वैसा ही राहुल था जो वो उससे वो हमेशा जानती थी. बस वो पूरा टाइम फ्रेम याद आ रहा था, 9 मंथ्स जो उसने राहुल के साथ बिताए थे. और वो लास्ट डे जब उसने उससे बात की थी वही हंसता हुआ उसे टीज़ करता हुआ राहुल. ऐसा क्या हो गया सडन एक दिन में कि उसने ऐसा कुछ किया. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड शी वॉज ऑल्सो 16 एट दैट टाइम. कोई उतनी मच्योर नहीं थी, कोई उतना ब्रेन नहीं था. डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ के बारे में उस टाइम पे बात ही नहीं होती थी, लोग उस चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते थे. उसकी मॉम, उसके घर के फैमिली मेम्बर्स को उस टाइम नहीं समझ में आता कि वो इतनी डिप्रेशन में है. उनके दिमाग में एक ही चीज़ था कि बोर्ड रिजल्ट कैसे होंगे इसके. उसकी तबीयत ठीक हुई, उसे स्कूल जाना स्टार्ट किया. बट टिया पहले जैसी हंसती खेलती टिया नहीं थी. टिया बिल्कुल शांत हो गई थी, बिल्कुल नहीं बोलना, बस उतना बोलना जब उसे कोई कुछ पूछ रहा था आंसर देना, और बस चुप रहना, अपने में खोए रहना. उसकी कंडीशन बस ख़राब ही होते जा रही थी. जैसे तैसे करके बोर्ड पार हुए, कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ नहीं. ऐसे ऐसे करते 1 साल बीत गया. वो 12th का जो स्टार्ट था उसे फ़ोन भी मिल गया था एक, क्योंकि कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करना था, चीज़ें इधर उधर कॉन्टैक्ट करने के लिए. तो क्या हुआ, एक दिन सडनली एक मैसेज आया उसे, हे रिमेंबर मी, आई एम शेखर. उसने वो मैसेज देखा, शी रिप्लाइड बैक, एंड द नेक्स्ट थिंग शेखर आस्क्ड हाउ आर यू.
ये उससे पूरा जो 1 साल और वो कुछ मंथ में पहली बार किसी ने उससे पूछा था हाउ आर यू, वो वर्ड्स जस्ट वर्ड नहीं थे, वो एक सपोर्ट था जो उसे उस टाइम उस वर्ड से मिला. And that guy Shekhar is none other than the guy she bumped into a guy that day जब वो राहुल से पहली बार मिली थी, उसके भैया के फ्रेंड. या सो शेखर से उस रात के बाद उसकी बातें स्टार्ट होती है. शेखर उससे 3 साल बड़ा था. उसे कॉलेज के बारे में सजेस्ट करता था, उसे स्टडीज़ के बारे में क्या करना है क्या नहीं सजेस्ट करता था. उसे हर एक चीज़ पता था जो टिया के साथ हुआ था, बट उसने कभी भी उससे उसके बारे में नहीं पूछा. वो बस उसके साथ था हर टाइम. सपोर्ट था, वो सपोर्ट टिया के लिए जो उसको पूरे टाइम किसी ने नहीं दिया. उसकी बात सुनने वाला, समझने वाला और बिल्कुल भी जज नहीं करने वाला. ऐसे करते करते टाइम बीता. वो कॉलेज गई, जिस कॉलेज में उसने रिकमेंड किया था उसका बाई चांस वहाँ हो गया. वो उधर गई. धीरे धीरे अब टिया जिस जोन में थी, जो वो डिप्रेशन में थी, उससे बाहर आ रही थी. टाइम बीतता कि उनके बीच में धीरे धीरे क्लोजनेस बढ़ने लगी. टिया राहुल को कभी भूली नहीं, ना ही शेखर ने कभी राहुल की जगह लेने की कोशिश की, बट उसने अपनी एक अलग जगह बनाई टिया की लाइफ में. अब एक दिन क्या हुआ, जस्ट उसका कॉलेज ख़त्म ही हुआ था एंड वन डे शेखर कन्फेस्ड. एंड इस बार टिया भागी नहीं, डरी नहीं. शी सेड yes. She was confident. She was different. She fight through her depression. And now she is happy. Shekhar and she started dating. And now after 7 years of dating, they finally got married. Shekhar and Tia. You know, life is very unexpected. कैसे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था वो आपका forever बन जाए. ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि not everyone's first love is successful. Sometimes it's break you, sometimes it teaches you, and sometimes it's prepare you for the better person. So if you're right now in the state where Tia was, तो ये मत सोचना that this is the end of your life. This is just the one chapter of your life, and your Shekhar will be out there waiting for you. So that's it for today. Thank you so much for listening my story. Keep liking my videos, comment and subscribe my channel and bell icon be the bye. Bye guys, see you in the next video.